जय जगन्नाथ पिलाने सब केमती अच्छा बर्तमान आम प्रीवियस क्लास रे डिस्कशन करथिले कि हमर जो पंचदेवता विशिष्ट वर्गीकरण जो हबो तार जस्ट इंट्रोडक्शन टा आरंभ करथिले। एबे आमे देखिथिले कि सेतेबेले रॉबर्ट व्हिटाकर 1959 मसिया रे पंचदेवता विशिष्ट वर्गीकरण नामक एक नियम एक देइथिले। से टाइप रो पंचदेवता प्रथमे देइथिले कि हमर EH एकल देइथिले 1844 मसिया रे तीन जगत विशिष्ट वर्गीकरण किंतु 1959 मसिया रे रॉबर्ट व्हिटाकर देइथिले कि पंचजगत विशिष्ट वर्गीकरण। से पंचजगत विशिष्ट वर्गीकरण रे से भितर थिला मोनेरा फंजाई यथाक्रम बैक्टीरिया और फंजाई कबक ए सब नहीं कि पंचजगत विशिष्ट वर्गीकरण करथिले। से गुडी आमे प्रीवियस क्लास रे डिस्कशन करथिले। ए वर्तमान आमे मेन टॉपिक को जिबा आमे देखिबा कि पंचजगत विशिष्ट वर्गीकरण देखो देखि दो हमें पंचजगत विशिष्ट वर्गीकरण। यही पंचजगत विशिष्ट वर्गीकरण श्रेणी विभाग वैज्ञानिक निकट में बेस आदृत माने देखो जो पंचजगत विशिष्ट जो वर्गीकरण कराला सेरा वैज्ञानिक मान पाखे बेस आदृत माने तांको मान पाखे बेस पॉपुलैरिटी माने लोकप्रिय हला हला कि वैज्ञानिक मान पाखे पॉपुलर हेला माने लोकप्रिय हेला। से माने जो वैज्ञानिक माने थिले से मान भितर पॉपुलैरिटी रहला। देखो तापरे से हमर तळे बुक रे देइची ते किंती वर्गीकरण कराइची कोन कराइची सेरा हमें पर देखिबा। एही श्रेणी विभक्तिकरण कोषर गठन पोषणर उत्स और खाद्य ग्रहण प्रणाली तथा जीव शरीर संगठन उपर आधारित। हमर जो पंचजगत विशिष्ट वर्गीकरण टा रही लगी से गुडी को होची पोषणर उत्स माने देखो पोषणर उत्स पोषणर उत्स आमर खाद्य ग्रहण प्रणाली खाद्य ग्रहण प्रणाली और जीव शरीर संगठन और जीव शरीर संगठन। देखो आमर जो पंचजगत विशिष्ट वर्गीकरण करागला कि से श्रेणी विभक्तिकरण कोषर श्रेणी जो विभक्तिकरण करागला से ए तीनटा पॉइंट ऊपर तांके गुरुत्व देइतिले। हमर किए जो रॉबर्ट व्हिटाकर नामक एक प्राणी विज्ञानी जे नामकरण जो हमर पंचजगत विशिष्ट वर्गीकरण करथिले से प्रथमे ए तीनटा उत्स को ए तीनटा पॉइंट को मेन पॉइंट को नहीं कि पंचजगत विशिष्ट वर्गीकरण करथिले। से तीनटा पॉइंट कौन पोषणर उत्स खाद्य ग्रहण प्रणाली जीव शरीर संगठन है कि से ऊपर आधारित जो आम पंचजगत विशिष्ट वर्गीकरण अच्छी ए तीनटा पॉइंट ऊपर आधारित कर पंचजगत विशिष्ट श्रेणी विभाग बेस ग्रहणीय हेले जहाँ जना पड़ी जीव मान श्रेणी विभाग एक अविरत प्रक्रिया। माने देखो जो पंचजगत विशिष्ट वर्गीकरण करागला सेटा माने जो लोक मान भितर और वैज्ञानिक मान पाखे ग्रहणीय होला बेस ग्रहणीय होला खाली ग्रहणीय नहीं बेस ग्रहणीय माने भरपूर मात्रा रे ग्रहणीय होला हला कि तापरे हमें से कहले कौन जे मात्र गोटे पॉइंट रे सेरा पॉइंट रहिला सेरा कौन श्रेणी विभाग माने जो देखो क्लासिफिकेशन वर्गीकरण बोले क्लासिफिकेशन तार क्लासिफिकेशन जो होची सेटा अविरत प्रक्रिया माने कोठे मध्य बंद हलानी हला बुझी पारलो कोठे मध्य बंद हलानी और या परिवर्तनशील माने देखो एटा गोटे मनोहर हमें एथिरु एथिकी दुईटा मनोहर आसिला एथिरु पुणी आउ दुईटा हेला वर्गीकरण है कि ए टाइप रो हबो माने अविरत प्रक्रिया वो परिवर्तनशील केतले गोटे गोटे ये जीव श्रेणी विभाग हम केतले दुईटा हो पारे केतले छटा हो पारे से टाइप रो एटा गोटे वर्गीकरण ए तीनटा पॉइंट को लेकिन पंचजगत वर्गीकरण होइछि।
तापर आम देखा कि एणु नुआ तथ्य मिलले श्रेणी विभाग पद्धति किसी परिवर्तन कर आवश्यकता आसी माने देखो ए तीनटा जो आमर ए तीनटा ये को नहीं बेस तथ्य को नहीं बेस करके पंचजगत विशिष्ट वर्गीकरण होती तापरे जदि ए तीनटा पॉइंट रिलेटेड हेगी अन्य कौन जदि पॉइंट मिलला माने ये चेंज करिया पड़े माने परिवर्तन करिया पड़े तेणु फास्ट से कहला कि एगुडी को परिवर्तनशील हला एगुडी को परिवर्तनशील सेटा पई तेबे एही पंचजगत वर्गीकरण पद्धति रे जीव जगतर श्रेणी विभाग को आलोचना करिवा अच्छा आमे देखिवा पंचजगत विशिष्ट श्रेणी विभाग प्रथम देख पंचजगत विशिष्ट जो वर्गीकरण हो प्रथम रही जीव जीव पुणी दुई भाग में विभक्त हम प्रथम है प्राकनिष्ठ कोश द्वितीय है सुनिष्ठ कोश प्राकनिष्ठ सुनिष्ठ प्रागनिष्ठ माने प्रोकैरियोटिक्स सुनिष्ठ माने यूकैरियोटिक्स माने हमर इंग्लिश रे प्रागनिष्ठ कोश को प्रोकैरियोटिक्स सुनिष्ठ कोश को यूकैरियोटिक्स कह जाए तापर हमें देखिबा पिला माने प्रागनिष्ठ कोश को पुणी दुई भाग में विभक्त करा जायछि प्रागनिष्ठ कोश को दुई भाग में एक कोशी पुणी एक कोशी की मध्य आ गोटे भाग में विभक्त करा जायछि मनेरा देखिए पिला ने हमें प्रीवियस क्लास रे कहते कि मनेरा ए जो मनेरा अच्छी कि मनेराटा आमर जो पंचजगत विशिष्ट वर्गीकरण कराइथिला सेतिर गोटे पार्ट थिला पांचरा जो तार डिवाइड कराइथिला क्लासिफिकेशन कराइथिला सेतिर गोटे पार्ट थिला देखो प्राकनिष्ठ कोश रु एक कोशी आसिला एक कोशी रु मनेरा आसिला मनेरा आमर गोटे आसिला तापर आम सुनिष्ठ कोश को देखा सुनिष्ठ कोश रु एक कोशीय बहुकोशीय माने सुनिष्ठ कोश को पुणी दुई भाग में विभक्त कराई एक कोशीय बहुकोशीय द आम जमी प्राकनिष्ठ कोश एक कोशी मनरा है एटा सेमती सुनिष्ठ कोश एक कोशी और बहुकोशीय है माने पुणी देख एक कोशीय बहुकोशीय डिवाइड होती एक कोशीय डिवाइड होगी कौन है आमर एक कोशीय डिवाइड होगी प्रतिष्ठा होती प्रतिष्ठा आमर पंचजगत विशिष्ट वर्गीकरण गोटे पार्ट देखो आम फास्ट मिलला मनेरा द्वितीय मिलला प्रतिष्ठा तृतीय आम कौन मिलती देखा देखो बहुकोशीय डिवाइड होती बहुकोशीय डिवाइड होगी बहुकोशीय डिवाइड होगी कोशभित्ति विशिष्ट कोशभित्ति विहीन आमर प्रथम आम देखा गले सुनिष्ठ कोशटा एक कोशीय बहुकोशीय भाव में डिवाइड है एक कोशीयटा पुणी प्रतिष्ठा है बहुकोशीयटा पुणी कोशभित्ति विशिष्ट कोशभित्ति विहीन सेलवाल कोशभित्ति विशिष्ट माने सेलवाल अच्छी कोशभित्ति विहीन माने सेलवाल नहीं है कि तापर आम देखा कोशभित्ति विशिष्ट कोशभित्ति विहीन माने देखो प्राकनिष्ठ कोशटा मनेरा आसिक रहीगला पोज होगा बट आमर सुनिष्ठ कोशटा पुणी डिवाइड हम कोशभित्ति विशिष्ट कोशभित्ति विहीन से डिवाइड होगी देख आम कौन हम
कोश भित्ति विहीन जो आमर अच्छी से डिवाइड होगी एनी मूल्य हम कोश भित्ति विहीन जो आमर अच्छी कोश भित्ति विहीन जो आमर अच्छी से डिवाइड होगी एनी मूल्य हम माने जो क्लासिफिकेशन है एनी मूल्य हम एनी मूल्य गोटे आमर पंचवर्गीकरण जो आमर अच्छी पंचजगत विशिष्ट वर्गीकरण से गोटे पार्ट आमको केतटा मिलला मनरा गोटे मिलला प्रतिष्ठा गोटे मिलला एनी मूल्य गोटे मिलला तीन टा मिलला पुणी कौन मिलूँ देखा कोश भित्ति विशिष्ट को आम पुणी डिवाइड करवा कोश भित्ति विशिष्ट को डिवाइड कले आम देखा कि आलोक श्लेषण करती ना आलोक श्लेषण करती माने देख आम देखिले कि कोश भित्ति विशिष्ट जो अच्छी आलोक श्लेषण करपारती और आलोक श्लेषण करपारती ना से पुणी देख कोश भित्ति विशिष्ट जो अच्छी दुई भाग विभक्त है से दुई भाग विभक्त है पुणी आलोक श्लेषण करपारती गोटे भाग है आलोक श्लेषण करपारती ना गोटे भाग है आम ये आमर ये जगह नहीं बोली आम ऊपर लिखिदेवा आलोक श्लेषण करपारती जो आलोक श्लेषण जो करपारती से साइड को ना लिखिदेवा था एडजस्ट करके फंजाई फंजाई माने देखो आलोक श्लेषण जो करपारती से माने कन्वर्ट हेले फंजाई रे आलोक श्लेषण जे करपारती नाही से माने कन्वर्ट हेले प्लांटी रे प्लांटी रे कन्वर्ट हेले प्लांटी रे कन्वर्ट हेले हम प्रथम मिलता मनरेगा तापर मिलला प्रोटिस्टा तापर मिलला एनिमलिया तापर मिलला फंजाई तापर मिलला प्लांटी हमर देखो पांच जगत जो वर्गीकरण कहला पांचटा पॉइंट मिलला ना हमको देखो आम से पांचटा पॉइंट मझे मन जाना तुम मझे लिखिद आम एक प्लांटी पांचटे आमर रहा देख पंचजगत विशिष्ट वर्गीकरण जो करते जो रॉबर्ट विटाकर से पांचटा पॉइंट को लेकिन करते मनरेगा प्रोटिस्टा एनिमलिया फंजाई प्लांटी ए पांचटा पॉइंट आम बाहर कले गोटे डायग्राम द्वारा ए डायग्राम टाइम सब मन रख पे परीक्षा 5 मार्क आसीपे यहाँ सब मन रख देख ये बुझला समस्त को जब कौन डाउट रहा माने कमेंट सेक्शन में जनइब आमर डिजिटल ओडिशा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब फॉलो और शेयर कर देख आम गोटे गोटे जो आम पार्ट देती से विषय पढ़ा देखो फास्ट आमर अच्छी मनरेगा प्रथम आम रहा मनरेगा ये निर्दिष्ट नेष्टि किंबा कोशांगिका न थाए माने मनरेगा जो अच्छी निर्दिष्ट नेष्टि माने न्यूक्लियस न्यूक्लियस से न थाए और कोशांगिका माने कोशांगिका फास्ट आम पॉइंट रहा मनरेगा मनरेगा एम निर्दिष्ट नेष्टि माने नेष्टि माने न्यूक्लियस निर्दिष्ट न्यूक्लियस न थाए एम फास्ट पॉइंट गला कौन एम
न्यष्टि न थाए एमानक निर्दिष्ट न्यष्टि न थाए और कोशांगिका माने कोन हम प्रीवियस क्लास रे पढ़थिले सेल ऑर्गेनेल माने कोन माने गोटे सेल को फंक्शनल करबा पे माने गोटे सेल रो काम करबा पे जो हमर ऑर्गन जो हमर सेल भितरे ऑर्गेनेल ला अछि सेरा सेल ऑर्गेनेल बा कोशांगिका कहै छै से कोशांगिका मध्य न थाए देखो एमाना मध्य न्यूक्लियस न थाए कि कोशांगिका मध्य न थाए कोशांगिका मध्य न थाए एमाने समस्ते एकोकोशीय प्रोकैरियोटिक एमाने समस्त होजने एकोकोशीय माने सिंगल सेल हैला कि एकोकोशीय माने सिंगल सेल एमानको केतेंगो ठारे कोशभित्ति न थाए एमाने देखो सिंगल सेल माने एकोकोशीय एमाने होजन एकोकोशीय और एमानो केतेंगो ठारे सेल वॉल माने हमर देखो सेल गोटे मनर एटा सेल ला रहिला ए सेल रो तो प्रोटेक्शन पे गोटे वॉल दरकार ए मनर हम गोटे मोबाइल कथा चिंता करिया मोबाइल आ प्रोटेक्शन दवा पे स्क्रीन गार्ड किबा कवर दरकार तो से टाइप रो सेल ला प्रोटेक्ट करिया पे सेल वॉल दरकार से एमानो मध्यरे केतेंगो ठारे सेल वॉल भी न थाए जो मोनेरा टाइप रो हमर जो अछि प्रजातिडा हमर सेतिगर से भितरो केतेगो मध्यरे सेल वॉल भी न थाए सेल वॉल भी न थाए हैला कि एमाने खाद्य ग्रहण प्रणाली दृष्टि एमाने होचंदी स्वभोजी माने निज खाद्य निजे प्रिपेयर करि पाउचंदी पुणी किंबा परभोजी माने पर अन्य ऊपर डिपेंड करूचंदी देखो से कहला कि जो हमर मोनेराडा रहला से निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि पाउछ बोली कहला प्रथम रे बट किंबा परभोजी माने किंबा और परभोजी माने देखो परभोजी माने अन्य आम कथा देखिया आम परभोजी से टाइप रो मोनेरा मध्य परभोजी से स्वभोजी होई पारे किंबा परभोजी होई पारे दुईटा बोथ होई पारे हला कि ऑटोट्रोपिक हेटेरोट्रोपिक दुईटा मध्य होई पारे एग्जांपल आमे देखिया आमे जो मोनेरा आमे जो लिखिले तार एग्जांपल लिखिया देखो एग्जांपल आमे लिखिया बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल नील हरित शैवाल आम तार गोटे ड्राइंग करिया बैक्टीरिया रो देखो हमर एरा रहला बैक्टीरिया डायग्राम ला नॉर्मली जनरली देखो नीलहरित शैवाल बैक्टीरिया माइकोप्लाज्म इत्यादि अच्छी तीन टा एग्जांपल देछि बुक रे माने एडा बुझिला ना पिला माने जस्ट रिमाइंड ओवरलुक कर दोछि मोनेरा माने देखो चारटा पार्ट रे डिवाइड हेछि मोनेराडा नेस्टी बिनो माने नेस्टी नाही न्यूक्लियस नेक्स्ट माने न्यूक्लियस नहीं कोशांगिका नहीं सेल ऑर्गेनेल भी नहीं एकोकोशीय प्रोकैरियोटिक्स है सब माने देखो आउरी केते ठारे सेल वॉल भी नहीं माने तार जो सेल को मो डायग्राम करी देखेली कि सेल को प्रोटेक्शन पे सेल वॉल भी नहीं माने देखो एडा हमर तार सेल को प्रोटेक्शन देबा पे तार कोन अछि कि किछि नहीं से मध्य केते मध्य देखा जाए और केते मध्य देखा जाए रे आ इत्यादि हमर एति नील हरित शैवाल मध्य देछि नील हरित शैवाल और हमर माइकोप्लाज्म इत्यादि हमर एति हमर पिला ने आमे फर्स्ट पढ़ले कि मोनेरा ऊपर वर्तमान आमे पढ़िया प्रोटिस्टा ऊपर मोनेरा ऊपर आमे मोनेरा विषय कोन पढ़थिले आमे मकी मोनेरा रो नेस्टी नथिला नेस्टी माने न्यूक्लियस नथिला आ हमर जो सेल ऑर्गेनेल कोशांगिका से कोशांगिका मध्य नथिला
କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ମନେରାର ଓ ତା ଭିତରେ ଥିବା କୋଷ ଭିତ୍ତି କେତେକ ମନେରାରେ ଯୋଉ ଆମର କେତେକ ମନେରା ଟାଇପର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି କି ଯୋଉ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳ ଏ ଯୋଉ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ସେଗୁଡିକ ଭିତରେ କେତେଟାରେ ଆମର ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ବି ମାନେ କୋଷ ଭିତ୍ତି ବି ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢିବା ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା ଉପରେ। ଏମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା ହଉଛି ଏକକୋଷୀୟ ୟୁକାରିଓଟ୍ସ। ଏମାନଙ୍କର ନେଷ୍ଟି ଓ କୋଷାଙ୍ଗିକା ସହିତ ସିଲିଆ ଓ ଫ୍ଲାଜେଲା କିମ୍ବା କୁଟପାଦ। ଦେଖ ଆମେ ପଢିଥିଲେ କି ମନେରାରେ ତାର ନେଷ୍ଟି ନଥିଲା କିମ୍ବା କୋଷାଙ୍ଗିକା ନଥିଲା। ନେଷ୍ଟି ମାନେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍, କୋଷାଙ୍ଗିକା ମାନେ ସେଲ୍ ଅର୍ଗାନେଲ ଏଗୁଡିକ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଢିଲେ କି ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା ଉପରେ, ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟାରେ ଆମର କଣ କହିଲା ସେ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟାରେ କହିଲା କି କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ଅଛି ଓ ଆମର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଅଛି ହେଲା କି ନେକ୍ସଟ ଅଛି କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ଅଛି ଆମର ମାନେ ଦେଖ ସେ ଭିତରେ ଏ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ ଏଥିରେ ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଏକକୋଷୀୟ ୟୁକାରିଓଟ୍ସ ସେଟାରେ ଥିଲା ଏକକୋଷୀୟ ପ୍ରୋକାରିଓଟ୍ସ ଆଉ ଏଟା ଆମର କଣ ସେଥିରେ ଥିଲା ନେଷ୍ଟି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଆବସେଣ୍ଟ ସେଲ୍ ଅର୍ଗାନେଲ ଆବସେଣ୍ଟ ଏଥିରେ ନେଷ୍ଟି ନେଷ୍ଟି ଓ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ଅଛି ସେଥିରେ ନେଷ୍ଟି ଓ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ନଥିଲା କୋଉଥିରେ ମନେରାରେ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଏଥିରେ ନେଷ୍ଟି ଓ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ସହିତ ସିଲିଆ ଓ ଫ୍ଲାଜେଲା ଅଛି ସେ ଦେଖ ସେଥିରେ ନେଷ୍ଟି ଓ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ନଥିଲା ବିଲକୁଲ ବି ଏଥିରେ ନେଷ୍ଟି ଓ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ସହିତ ସିଲିଆ ଓ ଫ୍ଲାଜେଲା ବି ଅଛି ଆମେ ଦେଖ ସିଲିଆ ଆରେ କଣ ଏଇଟା ହେଇଛି ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା ସିଲିଆ ଓ ଫ୍ଲାଜେଲା ଏଥିରେ ଅଛି କିମ୍ବା କୁଟପାଦ କୁଟପାଦ ଆମେ ସୁଡପୋଡିଆ ବୋଲି କହୁଛେ ଇଂଲିଶରେ କୁଟପାଦ ମାନେ ଏରା ଦେଖାଯାଏ ଏମେବାରେ ହେଲା କି ଆମେ ପରେ ପରେ ପଢିବା କିମ୍ବା ଚଳନ ପରି ଚଳନ ଅଙ୍ଗିକା ଦେଖ ଲୋକମୋଟରୀ ଅର୍ଗାନ ମାନେ ଚଳନ ଅଙ୍ଗିକା କଣ ଆମର ଲୋକମୋଟରୀ ଅର୍ଗାନ ଅଛି ମାନେ ଯୋଉ ଲୋକମୋଟରୀ ଅର୍ଗାନ ମାନେ କଣ ଆମେ ଯେମିତି ଚଳ ଆମର ଲୋକମୋଟରୀ ଅର୍ଗାନ କଣ ପିଲାମାନେ କହିପାରିବ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଅ ଆମର ଲୋକମୋଟରୀ ଅର୍ଗାନ କଣ ଅଛି ଦେଖ ଏଥର ଲୋକମୋଟରୀ ଅର୍ଗାନ ର ଅର୍ଥ କଣ ହେଲା ମାନେ ଚଳନ ଅଙ୍ଗିକା ମାନେ ଯୋଉ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିପାରୁଛେ ସେ ଏମେବା ହଉ ନହେଲେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ହଉ କିମ୍ବା ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳ ହଉ କିଏ ହଉଛି ହଉ ହେଲା କି ସେ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଚଳପ୍ରଚଳ କରିପାରୁଛି ବା ଚଳନ ଅଙ୍ଗିକାକୁ ଆମର ଲୋକମୋଟରୀ ଅର୍ଗାନ କହିବା ହେଲା କି ଲୋକମୋଟରୀ ଅର୍ଗାନ ବି ଅଛି ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟାରେ ମନେରାରେ ଆମର ଏତିକି ବି ନଥିଲା କିଛି ବି ନଥିଲା ଦେଖ ଏମାନେ ସ୍ୱଭୋଜୀ କିମ୍ବା ପରଭୋଜୀ ଅଟନ୍ତି ସେ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା ଆଉ ମନେରା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ସିମିଲାର ରହିଲା କି ସେମାନେ ସ୍ୱଭୋଜୀ ଓ ପରଭୋଜୀ ଥିଲେ ଏମାନେ ବି ସ୍ୱଭୋଜୀ ଓ ପରଭୋଜୀ ଅଛନ୍ତି ଦେଖ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣ କଣ ଆମେ ସେଠି ପଢିଥିଲେ କି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଇଏରେ ଯୋଉ ମନେରାରେ ପଢିଥିଲେ କି ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳ ଉପରେ ଏବେ ଏଥିରେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛି କି ଏକକୋଷୀ ଶୈବାଳ ମାନେ ଦେଖ ଯେତେ ଏକକୋଷୀୟ ୟୁକାରିଓଟ୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏ ସବୁ ଫଙ୍କସନ ମାନେ ଅଛି ଦେଖ କଣ କି ଏକକୋଷୀୟ ୟୁକାରିଓଟ୍ସ ମାନଙ୍କର ନେଷ୍ଟି କୋଷଙ୍ଗିକା ଅଛି ସିଲିଆ ଫ୍ଲାଜେଲା ସୁଡୋପୋଡିଆ ଅଛି ଲୋକମୋଟରୀ ଅର୍ଗାନ ଅଛି ଏସବୁ ସବୁ ଜାଗା ଅଛି ବଟ ମନେରାରେ ଯୋଉ କିଛି ନଥିଲା ତାଙ୍କର ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ମାନେ ଦେଖ କେତେକ ପାଖରେ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ନଥିଲା କେତେ ପ୍ରାୟ ବିଲକୁଲ ବି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଓ ସେଲ୍ ଅର୍ଗାନେଲ ନଥିଲା ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଅଛି ସେଲ୍ ଅର୍ଗାନେଲ ଅଛି ସବୁ ଜାଗା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ପ୍ରାୟ ହେଲା କି ଏଥର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଦିଟା ଦବା ଆମେ
এককোষী এমোবা এককোষী শৈবাল। দেখো এমএবার ଆମେ ଡ୍ରଇଂଟା କରିବା ଏକ୍ସାକ୍ଟ ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମଓବାର ଡାଇଗ୍ରାମଟା ତ ତାକୁ ସେଲ୍ କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକକୋଷୀୟ ଏଟାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ତାର ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଅଛି ଏଇଟା ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ତାର ଲେୟାର ଅଛି ତ ତା ଭିତରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଅଛି ତା ଭିତରେ ସେଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯୋଉ ଆମର ସେଲ୍ କୁ ଚଳପ୍ରଚଳ ମାନେ ଆକ୍ଟିଭ କରିବା ପାଇଁ ସେଲ୍ ଅର୍ଗାନେଲ ଅଛି ଆଉ ଆମର କୋଷଙ୍ଗିକା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସିଲିଆ ପ୍ଲାଜେଲା ବି ଅଛି ଓ ସେଥିରେ ତାର ସୁଡୋ ପଡିଆ ଦେଇଛି ମାନେ ଏଟାର ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫଙ୍କସନ କଣ ଏମୋବାର କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ଗୋଟେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ଦେଇଛି ସୁଡୋ ପଡିଆ ମାନେ କୁଟପାତ ଯାହାକି ସେ ମାନେ ଏ ଜାଗାରେ ଅଛି ଏ ଜାଗାକୁ ସେ ଆସିଲା ମାନେ ଏତିକି ତାର ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିବ ଏଇଠୁ ଏତିକି ରେଡ୍ୟୁସ କରିବ तार एटा गोटे मेन फंक्शन माने देखो एपटे जेतिकी एक्सटेंड हबो सेपटे सेतिकी तार रिड्यूस हबो हैला कि तार बॉडी रो पार्ट डा ए टाइप रो डिजाइन हेछि कि एपटे जेतिकी माने आगु बढ़िबो सेपटे सेतिकी कमी कमी आसी बुझिलो एड़ा ही से हमर जो प्रोटिस्टा रो एमोएबा रो एक गुरुत्वपूर्ण ये तापर हमें देखियो देखो एग्जाम रो पाई मोस्ट इंपोर्टेंट होछि कि प्रोटिस्टा और एमोएबा सॉरी प्रोटिस्टा और मोनेरा दुईटा मध्य पार्थक्य दर्शाओ जदि पड़ीगला एग्जाम रे माने तुमको लिखा सहज हम ना एथिरे देखो प्रोटी मोनेरा 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 प्रोटिस्टा दुईटा मनर देछि सेना मनर पार्थक्य दर्शाओ पचारला पार्थक्य दर्शाओ पचारला कौन आम लिखिपर मनर 2 मार्क पचार से एटा लिखा कि फर्स्ट पॉइंट लिखे नेक्स्ट न थाए नेक्स्ट थाए एटा गोटे पॉइंट है द्वितीय पॉइंट आम लिखा कौन एमाने एककोषीय प्रोकैरियोट्स एमाने एककोषीय प्रोकैरियोट्स एमाने एककोषीय प्रोकैरियोट्स एमाने एककोषीय यूकैरियोट्स माने एककोषीय यूकैरियोट्स माने एमाने एककोषीय प्रोकैरियोट्स एमाने एककोषीय यूकैरियोट्स दुईटा पॉइंट हमर हेला आ गोटे पॉइंट जदि लिखि देलो हमर आराम से 2 मार्क में हेला एग्जांपल हम दे दवा
ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆଉ ଏଇଟା ଏମୋବା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମର ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା କଣ ମନେ ରହ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା ବିଷୟରେ ଏମାନଙ୍କ ନେଷ୍ଟି ନଥାଏ ଏମାନଙ୍କ ନେଷ୍ଟି ଥାଏ ଏମାନେ ଏକକୋଷୀୟ ପ୍ରୋକାରିଓଟ୍ସ ଏମାନେ ଏକକୋଷୀୟ ୟୁକାରିଓଟ୍ସ ଏଥିରେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଲା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏଥିରେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଲା ଏମାନେ ଆମେ ଏ ଟାଇପ ର ବୁଝିଲେ ସହଜରେ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ବୁଝିପାରିବା ଦେଖ ଆମର ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର ଏକ୍ସାମ ଜାଗାରେ ଏ ଟାଇପ ର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶା ଆସିଥାଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ତମକୁ ବୁଝେଇଲି ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢିବା ଫଞ୍ଜାଇ ଫଞ୍ଜାଇ ଉପରେ ଫଞ୍ଜି ଫଞ୍ଜି ଏମାନଙ୍କୁ ଫଞ୍ଜାଇ ମାନଙ୍କୁ ଜେନେରାଲି କବକ କୁହାଯାଏ କଣ କୁହାଯାଏ କବକ କବକ କୁହାଯାଏ ଏମାନଙ୍କୁ ମାନେ କବକର ଅର୍ଥ କଣ ପିଲାମାନେ ପଚା ସଢା ଜୈବ ଏମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚନ୍ତି ଜାଣିଛ କିଏ ଯଦି ଜାଣିଛ ଯଦି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବ ନହେଲେ ଶୁଣ ଏମାନେ ପଚା ସଢା ଯୋଉ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଜାଗା ଅଛି ସେଗୁଡିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବଞ୍ଚନ୍ତି ହେଲା କି ଫଞ୍ଜାଇ ମାନେ ବୁଝିଯିବ ଯେ ତମେ କବକ ଓ ଏମାନେ ବଞ୍ଚିବା ଶୈଳୀ ହଉଛି ପଚାସଢା ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ପଚାସଢା ଖାଦ୍ୟକୁ ନିର୍ଭର କରି ତାই ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମୃତୋପଜୀବୀୟ ମାନେ ଦେଖ ପରଜୀବୀୟ ଆଉ ସ୍ୱଜୀବୀୟ ସ୍ୱଭୋଜୀ ପରଭୋଜୀ ଏ ଟାଇପ ର ଯେମିତି ଅଛି ମୃତୋପଜୀବୀ ସେ ଟାଇପ ର ଅଛି ଗୋଟେ ଆମର ଯୋଉ ଇଏ ଆଗକୁ ପଢିବା ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ ମୃତୋପଜୀବୀ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ମାନେ ମୃତ ଶରୀରରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଏମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମୃତୋପଜୀବୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ହେଲା କି এই জগତରେ ଆମର ଯୋଉ ୱାର୍ଲଡ ଅଛି ପୃଥିବୀ ୱାର୍ଲଡ ଜଗତ ଅଛି ସେ ଭିତରେ ଏକକୋଷୀୟ ଇଷ୍ଟ ଇଷ୍ଟ ଠାରୁ एककोषीय इष्ट ठारू बहुकोषीय छतु पर्यंत माने तो छतु जो आम खाऊे से गुड़िक भी फंजाई अंतर्भुक्त माने कबक है कि एककोषीय इष्ट टू आरंभ कर बहुकोषीय छतु पर्यंत से फंजाई अंतर्भुक्त है कि देख एमान केतेक कबक आमर जो कबक फंजाई और आलजी माने कबक जाक फंजाई माने देख आलजी सहित माने कबक जाक आलजी सहित सहवस्थान कर माने सहवस्थान माने कौन एकाठी मिसिकी बसवास कर सहजीविता कहुए देख माने से मध्य पोषण आदान प्रदान माने खाद्यर आदान प्रदान हम से सब जहाँ आवश्यक अच्छी से आदान प्रदान हम ताकू सहजीविता कहुए है कि सहजीविता कहुए एठारे सबुज कणा थी आलजी खाद्य प्रस्तुत करते बेले फंजाई जल संग्रह करे तो कबक कबक देख पिला आलजी खाद्य प्रस्तुत कर माने सहजीविता जो बास कर सहजीविता प्रणाली से कौन कर आलजी खाद्य प्रस्तुत कर आलजी खाद्य प्रस्तुत कर कबक कौन कर कबक जल संग्रह कर माने देख
खाद्य प्रस्तुत करने जल आवश्यक माने बंचापी तो जल खाद्य स्थान बासगृह सब आवश्यक ना सेहीपरि संगे सहजीविता प्रणाली अवलंबन कर माने दिजन जाक कौन ना कौन काम करेंगे देख आलजी जपरी खाद्य प्रस्तुत कर कबक बा फंजाई से कौन कर जल संग्रह कर जल संग्रह प्रणाली एटा गोटे हूँ आम सहजीवितार गोटे एग्जांपल माने देख से कबक कि फंजाई जल संग्रह कला बेले आलजी खाद्य प्रस्तुत कर माने दुई जन जाक कौन 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 कार्य करें से जो यह सहजीविता बोली कहुए है कि उभय देख दिजन जाक ये उपकार कर उपकार कर उभय दिजन समस्त समस्त उपकारी है माने कबक आलजी उपकारी है आलजी कबक उपकारी है दिजन जा उपकारी है आमर जो फंजाई जो आम श्रेणी अच्छी से सहजीविता बासस्थान सहजीविता देखा जाए है कि देख एमाने जो कबक आलजी सब जो सहजीविता कर देखा जाती गोटे मुख्य प्रश्न यहाँ हूँ माने एग्जाम रे शॉर्ट क्वेश्चन आस्ता प्रीवियस एग्जाम जहाँ आस्ता देख से कि आलजी और कबक जो सहजीविता कर बास कर देख बड़ बड़ कौटी बास कर जानच मैंने कमेंट सेक्शन में जनाओ ना देख से मैंने बास कर बड़ बड़ गछर गंडी कि पत्थर उपर से मान बड़ बड़ पत्थर बड़ बड़ गछर गंडी और पत्थर उपरे एमाने जो सहजीविता सहजीविता कर कौन कहुए से लाइकेन कहुए यहाँ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट से लाइकेन कहुए लाइकेन कहुए कि से देख पे आमर एग्जांपल देछि कौन छतु फास्ट आम पढ़ले एक कोशीय इष्टार आरंभ कर बहु कोशीय छतु देख इष्ट और छतु एग्जांपल माने कौन फंजाई हेल्ले पे फंजाई विषय पूरा क्लीयर हो गल कनसेप्टा पूरा देख आम नेक्स्ट पढ़िया कि प्लांटी उपरे देख पे बर्तमान आम पढ़िया प्लांटी उपरे देख पे प्लांटी विषय आम पढ़िया प्लांटी माने होउछन्ती बहुकोशीय माने देख आम मनेरा ऊपर पढ़ले कि प्रोटिस्टा ऊपर पढ़ले से माने सब एक कोशीय थिले किंतु प्लांटी होउछि गोटे बहुकोशीय प्लांटी होउछि बहुकोशीय बहुकोशीय कोशभित्ति विशिष्ट उद्भिद माने देख आम पढ़ुले एकोकोशीय यूकेरियोट्स प्रोकैरियोट्स मृतपजीवी सब जगह पढ़ी पढ़ी आसिले किंतु प्लांटी आड़े आसला बेले से कौन कहला एकोकोशीय बहुकोशीय कोशभित्ति विशिष्ट उद्भिद माने देख बहुकोशीय एमाने होउछन्ती प्लांटी माने होउछन्ती बहुकोशीय कोशभित्ति विशिष्ट उद्भिद आम वर्तमान पढ़िया कि उद्भिद उपरे हला एमाने उद्भिद माने कौन साधारणतः तुमने जानते उद्भिद माने स्वभोजी स्वभोजी अर्थ निज खाद्य निजे प्रस्तुत कर पारछन्ती हला कि देख आम लिखिदवा एमाने स्वभोजी
ଦେଖ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ କିପରି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ତମ ମାନେ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀ ମାନଙ୍କରେ ଟିକେ ଟିକେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଥିବ କି ତମର ଉଦ୍ଭିଦ କିପରି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଦେଖ ପତ୍ରରେ ଯୋଉ ହରିତ କଣା ଥାଉଛି ବା କ୍ଲୋରୋଫିଲ ଥାଉଛି ସେଗୁଡିକ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁଛି से केउ प्रक्रिया आलोक श्लेषण प्रक्रिया सूर्य उपस्थिति रे माने सूर्य उपस्थिति रे से निज खाद्य निजे प्रस्तुत कर पाउछि तेणु उद्भिद ही स्वभोजीर गोटे मुख्य उदाहरण आम देखिए एमाने साधारणतः स्वभोजी एमाने एमाने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारंती हैला कि उदाहरण उदाहरण सबुज उद्भिद चिंगुड़िया दल पद्म एपरिक अनेक माने देख घास टू आरंभ कर आखु बर गछ पर्यंत सबुज उद्भिद पद्म फूल चिंगुड़िया दल घास टू आरंभ कर आखु पर्यंत सबु जगह आम प्लांटी अंतर्भुक्त बुझिपाल पे जस्ट आम बल लोक कर देख बहु एमाने होचंदी बहुकोशीय और कोश भित्ति विशिष्ट उद्भिद एमाने साधारणतः स्वभोजी एमाने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारंती आलोक संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा और सेमानकर उदाहरण है सबुज उद्भिद आमर जो चिंगुड़िया दल पद्म और आखुटार आरंभ कर घास पर्यंत है कि देख तापर आम देखिए कि देख पे बर्तमान आम पढ़ा एनिमलिया एनिमलिया हूँ आमर जो पंचजगत विशिष्ट श्रेणी विभाग लास्ट पार्ट देख पे बर्तमान आम पढ़ा एनिमलिया एनिमलिया हूँ पंचजगत विशिष्ट जो श्रेणी विभाग अच्छी से लास्ट पार्ट देख आम पढ़ले प्रथम मोनेरा प्रोटिस्टा जो आम फंजाई प्लांटी बर्तमान आम पढ़ा एनिमलिया एनिमलिया विषय तो बहुत किसी देनी सम्यक देछि बही माने कम पॉइंट देछि देख सेथरे देछि कोन जे कोशभित्ति विहीन बहुकोशीय प्राणी माने आमे पढ़ले जो प्लांटी उपरे प्लांटी हेले बहुकोशीय उद्भिद हला एडा कोशभित्ति विहीन माने देख कोशभित्ति हेले कोन सेल वाल कोशभित्ति विहीन और बहुकोशीय प्राणी तो पिला एनिमलिया गोटे एपरी ये कि आमर जो प्राणी की जहाँ कि कोश भित्ति नाई और बहुकोशी अच्छी माने देख कोश भित्ति नाई किंतु एक कोशी भी नाई से बहुकोशी रे जाउची हैला कि कोश भित्ति विहीन बहुकोशीय प्राणी एथर एग्जांपल दवा हम देखो मन देख एनिमलिया रे जाउचंदी कोडा कोडा जिया प्रबाल माछी मशा हमर देख एनिमलिया जो जा अछि सेतरे कोशभित्ति नाही सेल वाल नाही बहुकोशीय प्राणी हैला से भितरे जाउचंदी जिया प्रबाल माछी मशा हैला कि आउरी केते एग्जांपल अछि गेंडा समुद्र तारा
ବେଙ୍ଗ, ସାପ, ପକ୍ଷୀ, ମାଙ୍କଡ, ମନୁଷ୍ୟ। ଦେଖ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଯାଉଛି, ଏନିମଲିଆରେ ଯାଉଛି। ଆମର ମେନ୍ ଏଥିରେ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା କି ମନୁଷ୍ୟ। ଦେଖ ପଚାରି ପାରିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ସାମ ରେ ପଞ୍ଚଜଗତ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଉ ସେ ବର୍ଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି କି ବିଭକ୍ତିକରଣ କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ମନୁଷ୍ୟ କେଉଁ ପାର୍ଟରେ ଯାଉଛି? ସେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଥିବ ଏନିମଲିଆ, ପ୍ଲାଣ୍ଟି, ମନେରା, ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା। ଆମେ ସେଥିରେ ଦବା କି ଏନିମଲିଆ ହେଲା। ଏଥର ଏକ୍ସାମ ରେ ଇମ୍पोର୍ଟାଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଆମର ଯଦି ଡିଜିଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ଏଜୁକେଶନ ଚ୍ୟାନେଲ को ଫଲୋ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ମାନେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନୂଆ ନୂଆ ସବଜେକ୍ଟ, ନୂଆ ନୂଆ ପାଠ ଜାଣିପାରିବେ। ଏତିକିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମର ପଞ୍ଚଜଗତ ବିଶିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀକରଣ ବା ବର୍ଗୀକରଣ ହେଲା କି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢିବା ଆମର କଣ? ନେକ୍ସଟ ପଢିବା ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ହେଲା। ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ଆମର ଯୋଉ ଅଛି କି ଆମର ପଞ୍ଚଜଗତ ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଗୀକରଣ ଠାରୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମାନେ ଏହାକୁ ଧୀରେ 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 ମାନେ କମ କମ ପଢିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାଟା କଷ୍ଟ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କମ ପଢିବା କିନ୍ତୁ ଭଲରେ ବୁଝିଲା ଭଳିଆ ପଢିବା। ଏଣୁ ଆମେ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ। देख पिला आम पढ़ले प्राणी जगत उपरे कंप्लीट कर सारे। बर्तमान आम पढ़ा उद्भिद जगत उपरे। पिला तमें टिके धारणा थी उद्भिद जगत उपरे, कारण आम उद्भिद सब पूरा सर्वत्र परिव्यापी अच्छा। आम तुम जानते कि उद्भिद जगत उपरे आम प्राणी जगत जो वर्गीकरण आम जो पढ़ते पंचजगत विशिष्ट वर्गीकरण रे कौन पढ़ते तार आधार थिला कि पोषण उत्स आमर खाद्य ग्रहण प्रणाली तथा जीव शरीर संगठन को लेकिन विभक्तिकरण करा किंतु आमर जो उद्भिद जगत रे कई प्रकार आमर जो विभक्तिकरण होची देख वर्तमान देखिए। देख उद्भिद जगत रे जो विभक्तिकरण होची केउ प्रकार होची? बंद कर चालू नहीं पेन ना बिल्कुल। देख पिला आम पढ़ा जो उद्भिद जगतर श्रेणी जो श्रेणी विभाग होमी देख कोषर भिन्नता। फर्स्ट पॉइंट है कोषर भिन्नता। कोषर भिन्नता और शरीर गठन जल परिवहन, शरीर गठन और जल परिवहन। और बीज धारण क्षमता माने जो बीज धारण क्षमता माने देखो वृक्ष जो गचर उद्भिद जगत रे बीज धारण क्षमता रही से बीज धारण क्षमता कोषर भिन्नता और शरीर गठन और जल परिवहन नहीं कि सब को नहीं कि ही आमर जो उद्भिद जगतटा विभक्तिकरण होती। देखो उद्भिद जगत जो विभक्तिकरण होती से प्रथम पार्ट आमर देछि कि कौन देखिए थालोफाइटा। प्रथम पार्ट आमर देछि थालोफाइटा। थालोफाइटा प्रथम पार्ट देछि एमानक आकार सरल। देखो एमानक आकारटा जो आमर साइजटा आकार वाइज साइज आकारटा सरल लगी आमर एमानक शरीर गंडी चेर पत्र आदि विभक्त न होई केवल एक अविरक्त पिंडी बा थालस आकार रही है। माने देखो एमानक जो शरीर थालोफाइटा मानकर शरीर गंडी चेर पत्र रे विभक्त न होई एक थालस बा पिंडी रे पिंडी रे आकार रही है। माने देखो थालस बा पिंडी आकार रही है हैला एमाने एककोशी बा बहुकोशी विशिष्ट हो पारंती। आउ गोटे पॉइंट देखो एमाने एककोशी
एमाने एककोशी किंबा बहुकोशी हो पारंती माने देखो पूर्वर आम पढ़ुले एककोशी या बहुकोशी कोड़ा गोटे हो पार किंतु उद्भिद जगत में थालोफाइटा एककोशी होता है जो आम उद्भिद जगत जो थालोफाइटा अंडर जो उद्भिद आसुच्च से एककोशी हो पारे कि बहुकोशी हो पारे एम आकार सरल और एम गछ जो मूल चेर जो आम चेर पत्र डाल रे विभक्त न हो एक पिंडी बा थालस आकार रे विभक्त होता है कि एमानकर संवाही टिश्यू माने ट्रांसपोर्टेशन जो कौची जो आमर जो शिरा प्रशिरा भितर जो गछ ट्रांसपोर्ट कौची से टिश्यू न थाए संवाही टिश्यू है एम संवाही टिश्यू न थाए एमान संवाही टिश्यू न थाए एमान गोटे एग्जांपल है देख सब फुल फिल अच्छी मैंने देख ए टाइप रो गोटे हमर जो कारा एହାର एग्जांपल हैला देखो एग्जांपल देछि स्पाइरोगाइरा कारा आदि शैवाल हला कि स्पाइरोगाइरा और कारा एथरो ना हला कारा कारा और स्पाइरोगाइरा देखो पिलाने दिस इज ऑल अबाउट थालोफाइटा उपरे माने देखो यह विषय पूरा थालोफाइटा उपरे हैला वर्णना हैला तापर हमें देखिया कि ब्रायोफाइटा उपरे उद्भिद जगत रे थालोफाइटार कोन तमे गुरुत्व बुझिलो आकार सरल एमाने एककोशी किबा बहुकोशी एमानक संवाही टिश्यू न थाए एमाने मूल डाल चेर भाबरे विभक्त न होई एक पिंडी बा थालस टाइप थालस भाबरे विभक्त होंती एमानकर एग्जांपल होला कारा और स्पाइरोगाइरा कारार ड्राइंग आम देखिले वर्तमान आम पढ़िया ब्रायोफाइटा उपरे वर्तमान आम पढ़िया ब्रायोफाइटा उपरे एमानक शरीर चेप्टा देख ब्रायोफाइटा जो आम उद्भिद जगत में ब्रायोफाइटा अच्छी एमान शरीर एमान शरीर चेप्टा एमान शरीर चेप्टा और से कांड मूल पत्र बारी हुए ना मान देख एमानक जो आम से देते कि कांड मूल पत्र भाव जो आम जो ये पढ़ले आम जो थालोफाइटा उपरे पढ़ले से कांड मूल पत्र भाव विभक्त नई से गुड़िक थालस बा पिंडी भाव विभक्त होता बर्तमान आम ब्रायोफाइटा देखिले ब्रायोफाइटा देखिए कि एम मध्य कांड आमर मूल पत्र आदि बारी हुए ना मान देख कोड़ा मूल कोड़ा पत्र कोड़ा कांड से बारी हेनी पत्र आदि बारी हेनी और एम खाद्य शरीर को धरी रखापी तथा जल संग्रह और खाद्य संग्रह करने भली रेजॉइड रही है रेजॉइड एमानक शरीर को जो ब्रायोफाइटा मान शरीर को धरी रखापी कि जल संग्रह खाद्य संग्रह करने चेर केतेक चेर भली केतेक राइजॉइड रही है माने राइजॉइड गंठी टाइप रो चेर राइजॉइड रही है कि राइजॉइड रही है उदाहरण मस फिनेरिया और मार्कनसिया रिक्सिया ए सब
ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପଢିଲେ ଏବେ ବ୍ରାୟୋଫାଇଟାର ଏମାନଙ୍କ ଶରୀର ଚେପ୍ଟା ଓ ଏମାନଙ୍କ କାଣ୍ଡ ମୂଳ ପତ୍ର ବାରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏମାନେ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ ଓ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଚେରରେ ଥିବା ରାଇଜେଡ ଦ୍ଵାରା ଖାଦ୍ୟ ଓ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରନ୍ତି ହେଲା କି ଓ ଶରୀରକୁ ଧରି ରଖନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଉଦାହରଣ ହେଲା ମସ୍, ରିକ୍ସିଆ, ମର୍କନ୍ସିଆ ହେଲା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏ ବ୍ରାୟୋଫାଇଟା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ପଢିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢିବା ଟେରିଡୋଫାଇଟା ଉପରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢିବା ଟେରିଡୋଫାଇଟା ଉପରେ। ଟେରିଡୋଫାଇଟା କଣ ଦେଖ, ଏ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡ ଛୋଟ, ମାନେ ଦେଖ ଉଦ୍ଭିଦର ଯୋଉ ଗଣ୍ଡିଟା ଅଛି ସେଟା ଛୋଟ ରହିବ କିନ୍ତୁ ପତ୍ର ମୂଳ ଥାଏ। ଦେଖ ମାନେ ଦେଖ ପୂର୍ବ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯୋଉ ପଢିଲେ ଟେରିଡୋଫାଇଟା ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ପଢିଲେ ଥାଲୋଫାଇଟା, ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କାଣ୍ଡ ମୂଳ ପତ୍ର ଭଲସେ ବାରି ହେଉନଥିଲା, ସବୁ ୟାର ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଟେରିଡୋଫାଇଟାରେ ସେ ଲେଖିଲେ କାଣ୍ଡ ଛୋଟ ମାନେ ଗଣ୍ଡି ଛୋଟ ଗଛର କିନ୍ତୁ ପତ୍ର ମୂଳ ଥାଏ। ତ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଦବା ପତ୍ର ମୂଳ ପତ୍ର ଥାଏ। ତ କାଣ୍ଡ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ମୂଳ ପତ୍ର ଥାଏ। ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ବାଇ ଟିସ୍ୟୁ ଥାଏ। ଦେଖ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ପଢିଥିଲେ ଥାଲୋଫାଇଟାରେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବାଇ ଟିସ୍ୟୁ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟେରିଡୋଫାଇଟାରେ ଦେଖିବା କି ଏମାନଙ୍କର ସମ୍ବାଇ ଟିସ୍ୟୁ ଅଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଟେରିଡୋଫାଇଟାରେ ପତ୍ରର ଯୋଉ ପଛପଟ ଅଛି, ମାନେ ଦେଖ ପତ୍ର ଗୋଟେ ବେକ୍ ସାଇଡ୍ ଅଛି, ତାର ବେକ୍ ସାଇଡ୍ ରେ ସ୍ପୋର ତିଆରି ହେଇଥିବ। ମାନେ ଦେଖ ପତ୍ରଟା ଗୋଟେ ଅଛି, ସ୍ପୋର ମାନେ କଣ ଛିଦ୍ର, ଗୋଟେ ପତ୍ର ମନୋହର ଅଛି ପଛପଟେ ଏ ଟାଇପ ର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛିଦ୍ର ଥିବ, ମାନେ ଗୋଟେ ହୋଲ ଥିବ ହେଲା। ସେ ଅନ୍ୟ କୋଉଥିରେ ଆମେ ଦେଖିନଥିଲେ, ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରାୟୋଫାଇଟା ଥାଲୋଫାଇଟା ଏଥିରେ କୌଣସିରେ ଦେଖିନଥିଲେ କି ଆମର ପତ୍ରରେ ଛିଦ୍ର ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଦେଇଛି କି ସ୍ପୋର ଥିବ। ପତ୍ରର ପଛପଟରେ ସ୍ପୋର ଥିବ ହେଲା କି। ଏଥିର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖ, ଆମେ ଦେଲେ ଏଥିର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମାର୍ସେଲିଆ ଫର୍ନ। ମାର୍ସେଲିଆ ଓ ଫର୍ନ ହେଲା କି ଏଥିର ମୁଖ୍ୟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଥାଲୋଫାଇଟା, ବ୍ରାୟୋଫାଇଟା ଓ ଟେରିଡୋଫାଇଟାର ନଗ୍ନ ଭ୍ରୂଣକୁ, ମାନେ ଏ ଯୋଉ ତାର ଭ୍ରୂଣ ଅଛି ସେ ସ୍ପୋର କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଦେଖ ଏ ଯୋଉ ତାର ସ୍ପୋର ଥିବ ବୋଲି କହିଲେ କି ଟେରିଡୋଫାଇଟାରେ, ଆମର ବ୍ରାୟୋଫାଇଟା, ଆମର ଏ ଯୋଉ ଥାଲୋଫାଇଟା ଓ ଟେରିଡୋଫାଇଟାର ନଗ୍ନ ଭ୍ରୂଣକୁ ସ୍ପୋର କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଏ ଭ୍ରୂଣ ଯୋଉ ତାର ଅଛି ସେ ଭ୍ରୂଣକୁ ସ୍ପୋର କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଏମାନଙ୍କର ଦେଖ ବ୍ରାୟୋଫାଇଟା, ଟେରିଡୋଫାଇଟା ଓ ଥାଲୋଫାଇଟା ଏମାନଙ୍କର ଫଳ, ଫୁଲ କିମ୍ବା ମଞ୍ଜି ନଥାଏ। ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା କି ଏମାନଙ୍କର ଫଳ, ଫୁଲ, ମଞ୍ଜି ନଥିବ ହେଲା କି। ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ରିପ୍ଟୋଗାମ କୁହାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ରିପ୍ଟୋଗ୍ରାମ କୁହାଯାଏ ହେଲା କି। ଅପର ପକ୍ଷରେ ସପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଫାନେରୋଗାମ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ସପୁଷ୍ପକ ମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ,
सपुष्पक माने जो जो फूल जो उद्भिद फूल फल मंजी सब थी से गुड सपुष्पक कहुए से उद्भिद मान को फानेरोगाम कहुए सपुष्पक मान को फानेरोगाम सपुष्पक मान को फानेरोगाम कहुए है कि एम मंजी बीज आउ नग्न अवस्था अथवा फल मध्य आदृत हो रही है माने देखो एम जो मंजी जाक जो आम फानेरोगाम सपुष्पक मान को फानेरोगाम कहुए फानेरोगाम मान मंजी उद्भिद माने जो तार फल किंबा पुष्प भितर आबद्ध माने बंद हो माने देखो यहाँ मनोहर गोटे आंबड़ा आंबड़ा आंब भितर तार गोटे जो आम मंजीरा था टांकुआ जो था से भितर बंद हो ना से गुड़ फानेरोगाम रे जीव है कि तो फानेरोगाम को देखो जो आम फानेरोगाम अच्छी एगुड़ी को पुणी दुई भाग विभक्त कराई कौन दुई भाग आवृत बीजी और नग्न बीजी आवृत बीजी और नग्न बीजी है कि एम दुईटी को भाग कराई तो फानेरोगाम को दुई भाग विभक्त कराई आवृत बीजी नग्न बीजी है तापर आम पढ़ा नग्न बीजी बा जिम्नोस्पर्म तो वर्तमान आम पढ़ले थालोफाइटा ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा वर्तमान आम पढ़ा जिम्नोस्पर्म देख पिला माने जो उद्भिद जगतर टेरिडोफाइटा विषय भल से बुझी एम कांड छोट किंतु मूल पत्र थाए एमानकर संवाई टिश्यू अच्छी एमानकर गछ जो आम पत्र अच्छी पत्रर पछपटे स्पोर बा कणा थी छोट छोट रंध्र थी है कि एग्जांपल है मार्सेली मार्सेलिया और फर्न एमान को देख एम क्रिप्टोग्राम कहुए सपुष्पक मान फानेरोगाम कहुए एमाने जो फानेरोगाम रही नग्न बीजी और आवृत बीजी दुईटी भाग में विभक्त है कि वर्तमान आम देखा जिम्नोस्पर्म जो जिम्नोस्पर्म नग्न बीजी ऊपर पढ़ा यह एक ग्रीक शब्द है यार अर्थ है कि जिम्न माने देख तो पिलाने यह एक ग्रीक शब्द यह दुई भाग में विभक्त होती जिम्न और स्पेर्मा जिम्न अर्थ नग्न स्पेर्मा अर्थ बीज है कि नग्न बीज है देख पिलाने जो जिम्नोस्पर्म रही कि दुईटा ग्रीक शब्द मिश्रण में जिम्नोस्पर्म होती जिम्न अर्थ नग्न स्पेर्मा अर्थ बीज है देख तापर आम देख पढ़िया कि उद्भिद मानकर बीज गुड़िक फल भितर न रही बाहर जो नग्न अवस्था एक रेणुपिंड भाव एक देख पिंड आकार स्पोरोफाइल माने पिंड आकार रे उद्भिद भितर जो तार बीज गुड़िक न रही नग्न अवस्था बाहर रहा ये जो बीज जाक तार बीज गुड़िक बहन करुवा रेणुपत्र एक शंकु बा कोन आकार सज्जित हो रही है रेणुपत्र जो रेणु जाक जो रेणुपिंड को बहन कर बहन कर ट्रांसपोर्ट कर गुड़िक एक रेणु शंकु बा कोन कोन आकार समस्त जानते पिला माने कोन आकार रही से है कि जो रेणुपिंड मान जे बहन कर ट्रांसपोर्ट कर रेणुपिंड गुड़िक केमती रही भितर माने गोटे फल भितर न रही नग्न अवस्था फल बाहर आवृत हो रही तो जिते बड़े आमर जो जिम्नोस्पर्म रे कोन गुड़िक माने जो जिम्नोस्पर्म
ଯେତେବେଳେ ବୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ କୋନ୍ ଯାକ କୋନ୍ ଏପରି ଥିବ ଅଟୋମେଟିକ ଖୋଲିଯିବ ଓ ରେଣୁପିଣ୍ଡ ଗୁଡିକ ନଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ହେଲା କି सॉरी बीज गुड़िक नग्न अवस्था को पलि आसो यही टाइप क्रमे क्रमे आसताए यही टाइप ये को आम जो प्रोसेस को जिम्नोस्पर्म बोली कहवा है कि पे बुझल जिम्नोस्पर्म हूँ दुईट ग्रीक शब्द जिम्न अर्थ नग्न स्पर्मा अर्थ बीज है कि यही प्रकार उद्भिद मान बीज होते बाहर फल गुड़िक रही है और रेणुपिंड आकार रही है रेणुपिंड मान जे बहन करगुड़ शंकु बा कोन आकार रही सज्जित होता है एगुड़िक जिते जो रेणुपिंड गुड़िक बय प्राप्त हम से गुड़िक कोन जाक आपे आपे खोली थाए और आमर जो रेणुपिंड जाक बाहर को नग्न भाव रही थाए बाहर रही थाए है कि उदाहरण ओडोसमारी और साइकोस देख उदाहरण दबा आम एग्जांपल दबा ओडोसमारी है देख पिला माने ओपाइन एग्जांपल देख आम ए विषय बुझले एग्जांपल साइकोस ओडोसमारी ओपाइन है कि वर्तमान आम देखा आवृत बीज मान देख वर्तमान आम पढ़ले नग्न बीज जिम्नोस्पर्म उपरे वर्तमान आम पढ़ा आवृत बीज उपरे देख आमर से जिम्नोस्पर्म दुईटी ग्रीक शब्द नहीं जिम्नो और स्पर्मा दुईटा ग्रीक अक्षर जो नहीं जिम्नोस्पर्म होता यहीटा से एंजियोस्पर्म है कि एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्म आवृत बीजी देख यहीटा दुईटी ग्रीक शब्द जेपरी एंजियो और स्पर्मा दुईटा ग्रीक वर्ड मिसिकी एंजियोस्पर्मा तैयारी एंजियोस्पर्म एंजियो अर्थ आवृत स्पर्मा अर्थ बीज है कि आम से पढ़ले जिम्नोस्पर्मा माने जिम्न अर्थ नग्न स्पर्मा अर्थ बीज से आमर आवृत बीज रही दुईटा ग्रीक वर्ड सम्मिश्रण एंजियोस्पर्मा आवृत बीज है कि यही प्रकार उद्भिद मानकर बीज गुड़िक गोटे आवरण मध्य आबद्ध हो रही है माने से पढ़ते कि से गुड़िक बाहर रेणुपिंड आकार रही है बट आमर एगुड़िक गोटे बीज गुड़िक गोटे आवरण रही है कि आवरण आबद्ध हो रही है ताकू फल कह जाए माने देख आवरण गोटे आवरण जो आबद्ध हो रोचे फल कह जाए है कि बीज भितर साधारणतः गोटे कि दुईटी बीज पत्र कोलेडन मान देख बीज भितर बीज पत्र माने जो बीज पत्र रही है से गुड़िक साधारणतः गोटे कि दुईटी रही है अंकुरदम समय बीज पत्र गुड़िक साधारण सबुज देखा जाती अंकुरदम अच्छी गोटे प्रोसेस अच्छी आम जो आवृत बीज रे अंकुरदम प्रोसेस से गुड़िक आम आगे पढ़ा से विषय कि तुम बही देती ना से विषय है से विषय तो आम डिस्कसन करवानी
ଆବଦ୍ଧର ଆବଦ୍ଧ ଭିତରେ ଯୋଉ ଥିବ ସେଇଠି ଫଳ କୁହାଯାଏ ଆବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିଥିବ। ସେ ଫଳ ଭିତରେ ଦୁଇଟି କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ବୀଜ ପତ୍ର ରହିଥାଏ। ସେଗୁଡିକ ଅଙ୍କୁରୋଦମ ସମୟରେ ବୀଜ ପତ୍ର ଗୁଡିକ ସବୁଜ ଦେଖାଯାଏ। ହେଲା କି ବୀଜରେ ଥିବା ବୀଜ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ ଆବୃତ ବୀଜ ମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆବୃତ ବୀଜ ମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। 3 ମିନିଟ। ବୀଜରେ ଥିବା ବୀଜ ପତ୍ରର ସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ ଏମାନଙ୍କୁ ଆବୃତ ବୀଜ ମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଦେଖ ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫ ଟାଇପ ର ଆଙ୍କିବା। ଆବୃତ ବୀଜକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡିକ ହେଲା ଏକ ବୀଜପତ୍ରୀ ଦୁଇ ବୀଜପତ୍ରୀ। ଏକ ବୀଜପତ୍ରୀ ର ଉଦାହରଣ ଧାନ। ଏକ ବୀଜପତ୍ରୀର ଉଦାହରଣ ହଉଛି ଧାନ, ଗହମ, ମକା, ବାଜରା, ବାଉଁଶ, ଆଖୁ, ନଡିଆ, ପିଆଜ, ସବାଇ ଘାସ ଇତ୍ୟାଦି। ଦୁଇ ବୀଜପତ୍ରୀର ଉଦାହରଣ ହଉଛି ମୁଗ, ବୁଟ, ଶିମ୍ବ, ମୁଗ, ବୁଟ, ତେନ୍ତୁଳି, ମଟର, ଚିନାବାଦାମ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ହଉଛି ଦୁଇ ବୀଜପତ୍ରୀର ଉଦାହରଣ। ଆମେ ଦେଖ ଆମେ ପଢିଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପଢିଲେ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ଉପରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ଯେତିକି ଯୋଉ ଆମର 5ଟି ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ଥାଲୋଫାଇଟା, ବ୍ରାୟୋଫାଇଟା, ଟେରିଡୋଫାଇଟା, ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ, ଆବୃତ ବୀଜ, ଏଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମ ଏ ବିଷୟରେ ସବୁ ମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ବୁଝିଲେ ଯାହା ବୁଝି ପାରୁନଥିବେ ସେଗୁଡିକ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ରେ ଜଣାଇବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।